हिमाचल के कर्मियों को डबल गिफ्ट पर नया आंदोलन भी हो रहा तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में अगले माह कर्मियों को 3% बढ़े हुए डीए के साथ पगार मिलेगी। इसके अलावा कर्मियों को थर्ड ऑप्शन भी मिल गया है। इसी बीच मेडिकल ऑफिसर और आउटसोर्स कर्मियों का संघर्ष तेज हो गया है। ओपीएस को लेकर भी मूवमेंट फिर जोर पकड़ रही है। चुनावी साल में ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। आज भी कर्मचारियों की हड़ताल, आंदोलन और ऑप्शन, ये अपना सेगमेंट हम लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। तो जीवन जी, कर्मचारियों पे बात कर लेते हैं। जी, राहत की बात तो ये है कर्मचारियों के लिए कि ऑप्शन उनको मिल गई है। जी, तो जो 15% का तीसरा विकल्प चला था वो मिल गया है। अब आराम से 15 फरवरी तक अपनी ऑप्शन दे देंगे, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, 15 फरवरी तक ऑप्शन दे सकते हैं। और इससे थर्ड ऑप्शन कर्मचारी इसलिए मांग रहे थे कि कई सारे विभागों में के कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि कहीं उनसे रिकवरी ना हो जाए। तो थर्ड ऑप्शन मिलने से कर्मचारियों उन कर्मचारियों को राहत मिली है जिन्हें रिकवरी का डर सता रहा था। हालांकि थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उसमें एरियर का इशू रहता है। इशू क्या रहता है? जब थर्ड ऑप्शन मिल गई 15% वाली, तो एरियर नहीं मिलेगा। एरियर नहीं मिलेगा। तो अब उनकी एक चॉइस है। पहले 2 चॉइस थी, 2.25 का, 2.59 का। तो अब ये तीसरी चॉइस मिली है। तो अब कर्मचारी भी अब सरकार के ऊपर उस तरह से प्रेशर नहीं बना सकते। हालांकि इससे पहले सरकार ने स्पष्ट किया था कि ये 2 ऑप्शन ही उनके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन जब कर्मचारियों के एक बहुत बड़े वर्ग ने प्रेशर बनाया तो सरकार को थर्ड ऑप्शन देना पड़ा। तो इससे अब कर्मचारी भी कुछ हद तक शांत नजर आएंगे, कुछ दिनों तक शांत नजर आएंगे। और कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशी का माहौल है जी बिल्कुल। एक तो तीसरी ऑप्शन मिल गई, दूसरा डीए भी मिल गया। जो पिछले महीने से डीए भी मिल जाएगा। मार्च में जो सैलरी आएगी, क्या लग रहा है आपको? नए पे कमीशन के अनुसार मिलेगी, डीए भी मिल रहा है, मिल जाएगी? जी बिल्कुल। मार्च की जो सैलरी होगी वो नई सैलरी मिलेगी उन्हें। और इसमें डीए जो है वो 3% बढ़कर मिलेगा। 31% डीए मिलेगा नहीं, जो अफसरों के बराबर होगा। तो इससे ये भी एक तरह से सरकार ने कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश की है चुनावी वर्ष में। तो इससे और इसका लाभ जो है वो 2.25 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। और तकरीबन सभी रेगुलर कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। सभी रेगुलर कर्मचारियों को बेनिफिट मिलने वाला है, दोहरे लाभ की स्थिति में है। राइडर और इनिशियल स्टार्ट पे भी जीवन जी बड़ी अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी जो महासंघ है, वो महासंघ वित्त विभाग के साथ लगातार चर्चा में है कि राइडर के फेर में जो 2012 के कर्मचारी फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे राहत दिलाई जाए। इनिशियल स्टार्ट की जहां तक बात हो रही है, उन्हें कैसे उसका पिंड उनका छूटा है और कैसे लाभ मिले। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ उसमें लगा हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि मसला ये हल होने वाला है। जीवन जी, चलो कर्मचारियों की टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन हमीरपुर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, वहां जिस तरह का खेल के एक पर्दाफाश हुआ जीवन जी, उसने तो बड़ा चौंका के रख दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। तकनीकी विश्वविद्यालयों में आउटसोर्स भर्ती जो है वो जांच के घेरे में आ गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और ये था मसला क्या है? जी, मसला ये था कि आउटसोर्स कर्मचारियों की यहाँ भर्ती हुई थी और इसके लिए एक साझा लेटर जारी हुआ था। इसमें कुछ 7 पद थे। 7 पद थे, जिसमें इंचार्ज डाटा सेंटर था, ऑपरेटर सेंटर इंचार्ज था, इंचार्ज वेब स्टूडियो था, टेक्निकल असिस्टेंट थे आरपी सेंटर के, और टेक्निकल असिस्टेंट थे वेब स्टूडियो, कैमरामैन आदि के। इनके लिए साझा लेटर जारी हुआ था। तो इस पे सवाल उठाए हैं कि किसी अफसर के बेटे को उसमें तरजीह दी गई है, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। तो उस पे जब ये मसला गर्मा गया तो उस पे आउटसोर्स में बैकडोर एंट्री एक तरह से। जी बिल्कुल। तो उसमें जब ये शुरू में तो मसला इतना नहीं उठा था, लेकिन बाद में जब हल्ला बढ़ा तो उसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे को आगे आना पड़ा। उन्होंने इसकी जांच की बात कही है। जांच की बात कही है। और प्रक्रिया रोक दी है या प्रक्रिया चल रही है अभी? जी अभी इस पे जांच के बाद ही आगे के हालात जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो केस सामने आया है, यहाँ से आउटसोर्स कर्मचारी समझ सकते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी ये समझ सकते हैं जीवन जी कि क्यों उनके लिए पॉलिसी बनाने में देरी होती है। जब इस तरह की बैकडोर एंट्रीज हो जाएंगी तो फिर तो पॉलिसी कहाँ बन पाएगी? बिल्कुल। तभी सरकार जो है वो हर कदम को फूंक रखती है, लेकिन दूसरी ओर आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो बहुत जल्दी में है।
वो लगातार सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि उनके लिए अगर सब कमेटी बनी है तो उन्हें विभागों में समायोजित क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें क्यों कंपनियों के अधीन रखा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, सरकारी एजेंसियों के जरिए उनकी सेवाएं ली जाए। तो इस तरह की उनकी डिमांड्स है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगातार छोटे छोटे अंतराल के बाद ये आउटसोर्स कर्मचारी मुलाकात करते हैं, जिसमें सीएम हर बार कहते हैं कि आप सब्र रखो, कुछ दिनों में आपका सारा कुछ हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी आउटसोर्स कर्मचारी भी मुखर होने लगे हैं। पिछले कल ही उन्होंने एक तरह से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमें विभागों में समायोजित नहीं करते हैं या सरकारी एजेंसी के तहत जल्द नहीं लेते हैं तो हम भी कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी समझ सकते हैं यहाँ से कि कितना बड़ा वो युवा समझ सकते हैं जीवन जी। दरअसल जो आउटसोर्स के आड़ में जो खेल हो रहा है, इस तरह की एंट्रीज हो रही हैं, वो उन युवाओं के लिए बहुत एक तरह से चैलेंजिंग है जो लगातार तैयारी करते हैं टेस्ट के थ्रू सीधा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की, कि कैसे यहाँ खेल हो रहा है। लेकिन हमीरपुर में जो पर्दाफाश एक तरह से हुआ है उसने बता दिया है कि प्रक्रिया किस तरह से चली हुई है। चलो ये अलग बात हो गई। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की। प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं जीवन जी। जी बिल्कुल। मांगे क्या है? जिनकी दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो नॉन प्रैक्टिस भत्ता जो है वो 20% मिल रहा है, उसको पंजाब की तरफ पर नहीं, इसे 25% करने की ये मांग कर रहे हैं एनपीए जो। जी बिल्कुल। और दूसरी मांग इनकी ये है कि बेसिक प्लस एनपीए वेतन सीमा जो हिमाचल में है वो 2,18,600 रुपए है जी। और पंजाब में यही जो आंकड़ा है 2,37,600 रुपए है। तो डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें पंजाब की तर्ज पर 2,37,600 रुपए मिलना चाहिए जी। तो इस पे मुखर है। रोज पिछले कल भी था प्रदर्शन था, सॉरी इनकी पेन डाउन हड़ताल थी। आज भी 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सुबह पेन डाउन हड़ताल रही। इस दौरान जो हमें सूचनाएं मिली हैं पूरे प्रदेश के अस्पतालों से कि वहाँ मरीजों की लंबी कतारें देखी गई और कई जगह से मरीज जो है वो निराश होकर घर लौटे हैं, क्योंकि ओपीडी में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं जो कि और वो उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है। सुबह 8:30 बजे मरीज को लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद 11 या 12 बजे तक ही नंबर आता है। तो उसमें जो दूर के मरीज हैं उन्हें पहले से जब नंबर नहीं आता 12 बजे तक, मतलब इनकी लड़ाई सरकार से है, आम आदमी रहा है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, जो मरीज धक्के खा रहा है ओपीडी के बाहर बैठ के जी। तो मसला ये है कि डॉक्टरों का ये समस्या किस तरह से सरकार हल करेगी? दबाव सरकार के ऊपर भी जीवन जी होगा जी, बड़ा दबाव है। और 17 फरवरी तक ये प्रदर्शन जो है वो चलने वाला है जी। 17 फरवरी हड़ताल जी चलने 17 फरवरी जी बिल्कुल। तो अभी मान लेते हैं कि चुनावी साल है जी, और सभी को लग रहा है कि जिन्होंने भी अपनी मांगे और आंदोलन मतलब जिन्हें भी मांगे मनवानी है वो आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर ले, लेकिन आंदोलन सरकार का पीछा छोड़ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जीवन जी। अभी देखिए आप करुणा मूलक वाले शिमला में उठे नहीं है, लगातार 200 दिन होने जा रहे हैं उनके प्रदर्शन को, और जेबीटी वाले बैठ गए अब तो जी बिल्कुल। करुणा मूलक नौकरियों के इंतजार जो कर रही हैं वर्षों से, कोई 1.5 दशक से ये लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। ये हम लोग कई बार अपने प्रोग्राम्स में भी इनका जिक्र कर चुके हैं। तो उनका प्रदर्शन कंटिन्यूसली जारी है। अब जेबीटी इसमें शामिल हो गए। पुलिस की भी मांगे पूरी नहीं हुई। हिमाचल में पहली बार पुलिस को प्रदर्शन करना पड़ गया। तो आंदोलन तो लगातार सरकार के खिलाफ तेज होते रहे हैं। और अब चुनावी साल है तो जितने भी कर्मचारी एसोसिएशन है, नए संगठन भी बने हैं, तो वो सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। और उसमें कर्मचारी कई सारे संगठनों को ऐसा लगता है कि वो आंदोलन करेंगे तो सरकार उनकी मांग मान लेगी। जेबीटी वाले अनशन पे इस तरह एक तरह से बैठ गए हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है। 4 साल से कमीशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है। जेबीटी बनाम बीएड जिस तरह का केस हुआ है, हाईकोर्ट तक मसला पहुंच गया है, उसके बाद भर्तियां रुक गई हैं। तो इनको लग रहा है कि अब सरकार एक्शन ले नहीं रही है तो उनका करियर होगा क्या, फ्यूचर किस तरह जाएगा, सरकार इस दिशा में काम कर नहीं रही है, इसलिए इन्होंने मोर्चा एक तरह से खोल दिया है। करुणा मूलक वाले 200 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए अनशन वो भी कर रहे हैं। लगातार दबाव सरकार के ऊपर ये बनाया जा रहा है कि आपने जो पॉलिसी फ्रेम की है उस पॉलिसी में संशोधन करिए, उसमें जो आपने आय की लिमिट रखी है बहुत कम है, तो गुजारा हो नहीं रहा। जीवन जी, बोर्ड एक तरह से ओपीएस की लड़ाई भी लगातार जारी है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। अब तो बोर्ड और निगमों के कर्मचारी भी कूद गए हैं
जी, एक तरफ सारे आंदोलन और दूसरी तरफ ओपीएस का आंदोलन। ओपीएस से लाखों कर्मचारी जुड़े हैं, देशव्यापी आंदोलन है और ये ओपीएस को लेकर लगातार सरकार पे दबाव भी बन रहा है। कमेटी की बात कही थी, फिर सरकार ने बैक ट्रैक किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने पंजाब को कोट कर दिया हाल ही में कि पंजाब क्यों नहीं दे रहा, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। वेस्ट बंगाल में लेट पेंशन मिलती है। तो उससे जो ओपीएस का आंदोलन तो जो ऐसे लग रहा था कि एक तरह का सीज फायर हो गया है दोनों पक्षों में। एक बार फिर से ओपीएस वाले कर्मचारी जो हैं वो सरकार ने उनकी नाराजगी मोल ले ली है। जी, नाराजगी एक तरह से मोल ले ली है, लेकिन अब 1999 से पहले जो बोर्ड और निगमों के कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों ने भी मांग एक तरह से अपनी बुलंद कर दी है सरकार के खिलाफ। मांग ये उठाए जा रहे हैं कि उन्हें ओपीएस, इनकी पुरानी पेंशन बहाली के दायरे में लाया जाए। हमीरपुर में पिछले कल भी इनकी बैठक हुई थी। जीवन जी, फटाफट, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ भी एक तरह से प्रदर्शन कर रहा था। संगठन वो कह रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आप प्रमोशन का कोई चैनल है नहीं, प्रमोट हो नहीं रहे कर्मचारी, तो फिलहाल उन्होंने आंदोलन तो टाल दिया है। आंदोलन और हड़ताल हिमाचल में लगातार इस चुनावी साल में चले हुए हैं, इसीलिए सरकार ने ऑप्शन देके हालांकि कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी साल है, ये सरकार भी जानती है, ये कर्मचारी भी जानते हैं।